जय हिंद। वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दीपा देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आज हम एक्चुअली एक न्यूज़ आई हुई थी। यूके ने पाकिस्तान के मतलब यूके के सिटीजन्स के लिए पाकिस्तान में एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। केपी के उस तरफ का जो ट्राइबल एरिया है जहाँ पे बमबारी होती है, टीटीपी अटैक करती है, बलूचिस्तान, ये जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे इवन कश्मीर, दैट गिलगित बाल्टिस्तान, जहाँ पे टूरिज्म उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। ऑफकोर्स होता होगा, आई डोंट नो। वहाँ पे ट्रैवल एडवाइजरी जारी की हुई है यूके का। मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था एंड उसके ऊपर निम्रा ने कुछ रिएक्शंस ले रखी है, जैसे वो पब्लिक रिएक्शंस लेते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या बातें होती है, क्या सोचते हैं लोग, इनकी कितना नॉलेज है इनको कि इससे इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट होता है। बिकॉज हमारे सबको पता है इंडिया में जो टूरिज्म बढ़ रहा है, इनफैक्ट रिलीजियस टूरिज्म जितना भी बढ़ रहा है, उससे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आया हुआ है। सो देखते हैं, पहले वीडियो देखते हैं और हम अपनी जो भी गपशप वो बीच में करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है पाकिस्तान के लिए, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वो ब्रिटिश सिटीजन्स जो पाकिस्तान में एज अ टूरिस्ट जाते हैं वो इन इलाकों में नहीं जाएं। रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ब्रिटिश सिटीजन्स को, जिनमें पाकिस्तान के बहुत से इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर शामिल है, सवात, खैबर पख्तूनख्वा, बन्नू, इस तरह के बहुत से इलाके शामिल हैं। इसी के साथ साथ इसमें बलूचिस्तान के एरिया में जाने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में भी नहीं जा सकते। बहुत से इलाके और हैं सिंध के जिनमें बैन कर दिया गया है अपने सिटीजन्स को यूके की तरफ से कि वो पाकिस्तान के अंदर विजिट नहीं कर सकते। और ये वो तमाम के तमाम टूरिज्म प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इसी तरह की ट्रैवल एडवाइजरी पहले इशू की चाइना ने, जब चाइनीज सिटीजन्स पर पाकिस्तान में अटैक हुआ। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेंगे कि हम पाकिस्तान के नाम से टेररिज्म का ठप्पा कब तक रिमूव कर सकते हैं। जिस तरीके से ट्रैवल एडवाइजरीज इशूज की जा रही है उस तरह से पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचने वाला है, और जो पार्टीज पाकिस्तान के अंदर बार बार फट रही हैं जगह जगह पर, उन सबको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इन सब सवालों के जवाब लेते हैं पाकिस्तानी गर्ल्स से। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसमें हमारे कुछ मुल्क के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए और थोड़ा सा बेहतरी अपना करना, मतलब अपने जो भी बेहतर करना चाहिए, उनकी वगैरह बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म ज़्यादा आते हैं ना पाकिस्तान, तो फिर उनके लिए ये होता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में तो सबको ही पता है दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? हमारे लोग नहीं ठीक इसीलिए हमारे यूनियन नहीं है ना आपस में, पाकिस्तान में ज़्यादा यूनियन नहीं है। यूनियन होती है तो फिर यूनिटी नहीं है। हाँ जी, इसीलिए बस हमारे थोड़े से लोगों को ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा उनको समझना चाहिए और मिलकर चलना चाहिए। ऐसे दहशतगर्दी और ये एक्चुअली हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग करते हैं। इस वजह से भी तो मुल्क की हालात भी ठीक हो तो गुर्बत कम हो और दहशतगर्दी वगैरह भी फिर नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत से ग्रुप्स मौजूद है ना, जैसे टीटीपी, जगह जगह पर वो भी फटते रहते हैं। जी, ज़रा उनको भी ख्याल करना चाहिए। ऐसे पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं करने चाहिए, इससे हमारे मुल्क की रेपुटेशन ही ख़राब होती है और कुछ नहीं। हम दहशतगर्दी का ठप्पा जो पाकिस्तान पे लगा हुआ है, एक लेबल, उसको कैसे धो सकते हैं? उसको धो सकते हैं अगर हम, वही मैं आपको कह रही हूँ ना, यूनिटी आपस में करें तो फिर ही कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट भी लोगों का साथ दे और लोग भी फिर उतना ही करते हैं आगे बढ़ के, गवर्नमेंट का भी साथ देंगे फिर तो फिर अगर आपस में सब सही रहेंगे तो इंशाल्लाह सब ख़त्म हो ही जाएगा। क्योंकि एक चीज़ को टाइम तो लगता है, जब एक लेबल जो लग गया हुआ है तो फिर चाहे आप उसको बेहतर भी करें तो फिर लोगों के जहन में एक आपका इमेज बन गया होता है ना कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं है। तो अगर फिर भी आप कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ख़त्म हो ही जाएगा। मैं ये कहूँगी कि हमारे लोगों को थोड़ा एहसास करना चाहिए और उनको इन हरकतों से बाज आना चाहिए। जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है और इस वजह से वो लोग ये ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन देखिए उनको कोई और काम करना चाहिए। बट इस तरह से दहशतगर्दी और ये वो रिसेंटली टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया।
आप क्या कहेंगी इसके हवाले से? अगर इसी तरीके से ट्रैवल एडवाइजरीज इशू होने लग गई तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? बहुत टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ही बाहर के लोग जो है, हमारा बहुत गलत इमेज बना हुआ है, बाहर के लोग ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर जो आ रहे हैं लोग वो भी ना आए या वो भी आना रुक गए क्योंकि बहुत सी जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, तो फिर क्या बनेगा? इससे देखें, टूरिज्म एक वो चीज़ है जिससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एक टूरिज्म है जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जिससे टूरिस्ट आते हैं बाहर से और वो हमारे मुल्क की, जाहिर सी बात है, अपनी करेंसी यहाँ लाते हैं, हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो इससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए हमारी आवाम को चाहिए थोड़ा सा ज़रा ख्याल करें, थोड़ा एहसास करें, ताकि और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो थोड़ा मुल्क को इस तरह करें कि टूरिस्ट बाहर से आएँ और वो अट्रैक्ट हो हमारे मुल्क से। थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ पे चीज़ें ठीक है। मैं एक चीज़ से अग्री नहीं करूँगी, गुर्बत, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है या फिर जहाँ पे पॉवर्टी की बात है। ठीक है यार, हर देश में पॉवर्टी होती है, हर देश में गुर्बत होता है, पर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपके पॉलिसीज ऐसे लेके आने पड़ेंगी आप गुर्बत से ऊपर जाने, और आपके जो आसपास के कंट्रीज है उनके साथ आपको ऐसे मिलजुल के अपने पॉलिसीज, इंडिया से दूर रहिए बस, और उस हिसाब से आपको पॉलिसीज करने पड़ेंगे। और गुर्बत की वजह से आप क्राइम कर रहे हो, गुर्बत की वजह से आप टेररिस्ट बन रहे हो, ये चीज़ें मुझे नहीं, लॉजिक नहीं लगती। बिकॉज अगर मेहनत करो, गुर्बत है मतलब आपके घर में खाने के लिए नहीं है, तो आप मेहनत करो, कुछ ना कुछ तो करो, मजदूरी करो, मेहनत करो। अगर वो आप उस चीज़ को, पॉवर्टी को आप लेके टेररिस्ट के हिसाब से जोड़ रहे हो, फिर ऐसे इस हिसाब से तो फिर आधी दुनिया टेररिस्ट बन जानी थी। पर मुल्क, आप ही के मुल्क में टेररिस्ट पाए जाते हैं क्योंकि आपके इदारे जो है, आपके जो लोग हैं, वो उन लोगों को पैदा करते हैं दूसरों की देशों पे हत्या करने के लिए, दूसरे के देशों पे टेररिज्म फैलाने के लिए। तो इसमें गुर्बत का क्या लॉजिक था? आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट दैट पॉइंट। टूरिज्म के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ। मैं एक वीडियो देख रही थी, एक कपल थे, पाकिस्तान में घूम रहे थे वो शायद, एंड वहाँ पे एक बंदे ने उनके साथ देखिए, अगर आप ये बोल रही हो कि ये तो हर जगह होता है, इंडिया में भी होता है, मैं इससे मना ही नहीं कर रही हूँ, इंडिया में नहीं होता, इंडिया में पूरा साफ सुथरा है, इंडिया में तो कुछ गलत होता ही नहीं। मैं आपको आपके यहाँ पे ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है, तो आपके मुल्क के कुछ चीज़ें बता रही हूँ। तो उन कपल के साथ कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई थी, दे बोथ दैट एक्चुअली द मेन थिंग वाज द लेडी वाज अनकंफर्टेबल, क्योंकि एक इंसान ने उनको आई गेस इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया था। सो दैट लेडी वाज वेरी अनकंफर्टेबल। वो घूमे, उन्होंने अच्छी बातें भी की, पर एंड में जाके उन्होंने बोला कि दिस वाज समथिंग विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। एंड मैंने और एक वीडियो देखी थी, एक फॉरेनर ही था, वो बंदा घूम रहा था यार, मतलब फॉरेनर जैसे घूमते हैं वैसे घूम रहा था, वो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो कहीं खाने के लिए गया हुआ था, आई डोंट नो कराची में था, लाहौर में था, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम सो सॉरी। पर वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो आके बैठ गए, जब तक वो खाना फिनिश नहीं करा उसने, वो जब तक वो अपने होटल नहीं पहुंचा, वो उसके साथ थे। इस तरह की सिक्योरिटी, इसको सिक्योरिटी नहीं बोलते बाय द वे, इसको बोलते हैं कि आप किसी के ऊपर बैठ रहे हो, मतलब आपको पता है कि आपके मुल्क में कुछ ना कुछ होना है, इसलिए आप उसके पीछे साए की तरह पड़े हो। दिस इज समथिंग आई वुड नॉट अप्रिशिएट इफ आई गो समवेयर। मैं नहीं अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को कि कोई पुलिस, कोई इदारा, कोई ट्रूप्स आके मेरे अगल बगल में रहे। यू गेट इरिटेटेड। आप खुल के इतना, वो भी सोलो ट्रैवलर थे, एंड आई डू सोलो ट्रैवलिंग। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अटेंशन, क्योंकि हम लोग वहाँ पे खाने ट्राई करने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम लोग नज़ारे देखने के लिए जाते हैं, हम लोग अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। इस टाइम पे अगर कोई इदारा यहाँ पे आके आपके सामने बैठ जाए, और जिस हिसाब से आपके यहाँ पे बम धमाके होते हैं, ट्रैवल एडवाइजरी एक्चुअली सारे मुल्कों को करनी चाहिए, सिर्फ यूके क्यों। और मुझे तो लगता है कि
पंजाब में थोड़ी बहुत कम चीज़ें होती है, पर बाकी हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काटा काटी मारा पीट चलती रहती है हम आपके यहाँ पे। आई डोंट नो, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। लोग बस डरते हैं, डरते रहेंगे, अपने लोगों को बचाते रहेंगे कि गलती से पाकिस्तान का नाम ना ऊंचा हो जाए, रोशन हो जाए, कि पता ना चल जाए पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान के कितने अच्छे लोग हैं, इनके खाने कितने अच्छे हैं। बस अच्छा, जलते हैं वो हमारे खानों से जलते हैं, खूबसूरती से जलते हैं। खूबसूरती से कल्चर हमारा इतना खूबसूरत है, चाह नहीं रहे कि वो इस्लाम की तरफ गलती से लोगों को ले आए। मानती हूँ मैं एक तरफ है बात, किस मुल्क में नहीं होते, किस मुल्क के मसले मसाइल नहीं होते। एवरीवेयर देयर इज टेररिज्म, एवरीवेयर देयर इज सोसाइटल इश्यूज, एवरीवेयर देयर इज सोसाइटल इवल्स। बट आप यूके को देखो, आप चाइना को देखो, उन्होंने जहाँ like there are a lot of Islamophobics in their countries। यूके के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा शरई कोर्ट्स हैं, आपको पता है? बस इसी से आप यूके की सबसे ज्यादा उन्होंने शरई अदालतें बनाई हुई हैं, जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं। स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, हमारी बारी पे वो गिर जाते हैं, अपनी बारी पे उन्होंने नाम रोशन करने के लिए, इंटेग्रिटी दिखाने के लिए, यूके दिस, यूके दैट, यूके ऑल। इनको तो उनको सिर्फ पाकिस्तान से ही मसला क्यों है? पाकिस्तान से सबको मसला क्यों? एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल सुपर पावर है जिसको अभी दबाया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान की ही मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान एक इकोनॉमिकल सुपर पावर है, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो। मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिकल सुपर पावर बन सकती है इस चीज़ को, इसके पोटेंशियल को बिगाड़ने वाले हम ही हैं, ये भी बात है। इस पोटेंशियल को बिगाड़ने वाले हमारे पॉलिटिशियंस ही हैं। पहले आपने कहा ना कि यूके को इस चीज से मसला है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल सुपर पावर है। क्या बोलूँ, क्या मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलूँ, बिकॉज इकोनॉमिकल सुपर पावर पाकिस्तान, पहले उन्होंने ऐसी निम्रा, आपने ना एक गलत कैंडिडेट को चूज़ किया इंटरव्यू के लिए। एंड मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ में भी देखा है, कमेंट में इंडियंस बहुत ज़्यादा बताते हैं कि आपने गलत कैंडिडेट को चूज़ किया। आज मैं पहली बार बता रही हूँ, बिकॉज शी आई डोंट थिंक सो उनको उन मोहतरमा को इतना ज़्यादा कुछ पता है जिस हिसाब से वो बात कर रही है, जो पेट्रियोटिज्म वो दिखाने की कोशिश कर रही है। आई डोंट थिंक सो शी हैज़ दैट, इवन जो भी वो बातें कर रही है, आई डोंट थिंक सो शी हैज़ दैट मच ऑफ अ नॉलेज। जो जियोपॉलिटिकल तरीके से जितना नॉलेज हो सकता है, मुझे नहीं लगता उनके पास है वो। और जो वो बात कर रही है पहले उन्होंने बोला सुपर पावर है, एंड उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट बदला, बिकॉज आपने रोक दिया तो बीच में बात किया, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि बन सकता है, पोटेंशियल है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अगर पोटेंशियल है तो दिख क्यों नहीं रहा है? मैं हर एक वीडियो में जब भी टैलेंट, अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल की बात आती है, मुझे यही पूछना है, यहाँ से एक ही सवाल आता है, अगर आपके पास पोटेंशियल है तो वो दिखता क्यों नहीं है? वो जा किधर रहा है? कौन से पेट में जा रहा है? वो पोटेंशियल सिर्फ पाकिस्तानियों को दिखता है, पूरी दुनिया को नहीं दिखता। देखते हैं अभी हमारी बहन क्या क्या बोलती है। खतरा है, मेरे हिसाब से ये थ्रेटेंड होते हैं। यूके को जो हमसे आगे, मतलब यूके के आगे इकोनॉमी है इंडिया की, जर्मनी की, जापान की, चाइना की, अमेरिका की, उनसे खतरा छोड़ के उनको पाकिस्तान से खतरा है। बस पाकिस्तान लाहौर है, जैसे पाकिस्तान कोई तो वजह है यकीनन। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर हम वाकई पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो अपनी गलतियां तो माननी ही पड़ेंगी। बेशक माने अगर गलत हो रहा है, अगर हम उस गलत को सही कहेंगे तो भाई ये तो कोई मुहिबे वतनी नहीं है। जब तक आप अपनी गलतियां नहीं मानते, आप कह रहे हो कि जो गलत हो रहा है उसको दबा ले, उसके बारे में बात ना करें, उसके बारे में क्रिटिसाइज ना करें, तो फिर भाई ये कौन सी मुहिबे वतनी है? जो गलत है उसको गलत नहीं कहना। बेशक हम बहुत एक्सट्रीम नेशनलिज्म की तरफ जाते हैं, ये बात गलत है। हम पैट्रियट्स हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात है। मैं वही तो कह रही हूँ कि गलत को गलत कहने से आपकी पेट्रियोटिज्म खतरे में नहीं पड़ जाएगी। एग्जैक्टली यही बात है। हर तरफ से अपने अपने मसले मसाइल हैं, एक्सेप्ट करने से ही आगे बंदा बढ़ता है। ये नहीं है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से बेहतर है, बट अब ये कहो कि इस मुल्क का ये मसला है इसलिए नहीं हम जाने देंगे, ये अपने तरफ से आप हिपोक्रेसी दिखा रहे हो, ऐसे जैसे आपके मुल्क में वो चीज़ें नहीं है।
आपके मुल्क में टेररिज्म नहीं है, आपके मुल्क के अंदर की सारे सोसाइटल इश्यूज नहीं है, हम पे ऐसे ब्लेम डाल रहे हैं जैसे हमारा ही मुल्क सबसे ज़्यादा ख़राब है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं करप्टेड है। इवन तो वेनेजुला को आप देख लें, दुनिया का सबसे टेररिज्म से भरा हुआ मुल्क। किसको? वेनेजुला। अच्छा। आप मेक्सिको को देख लें, मेक्सिको के अंदर जो अब हालात चल रहे हैं, यहाँ पे अमेरिका के नाम पे, अमेरिकन इंटेग्रिटी के नाम पे इन्होंने जितनी क्या कहते हैं कॉलोनाइजिंग की है, कॉलोनाइजर्स बड़े हैं ये लोग, अपने आप को मानते हैं इंडिपेंडेंट कंट्री हैं हम लोग। यहाँ पे इंडिपेंडेंस हमने हासिल की है, इन्होंने नहीं। हम लोगों ने सेपरेशन हासिल की है। टेक्निकली सेपरेशन इंडिपेंडेंस माइंडसेट की गेम है, माइंडसेट की बात, कैसे? अपनी अपनी ज़हनियत की दूसरी बात। बात ये, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिको, वेनेजुला, आई वाज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज आपको पता है टीटीपी बहुत एक्टिव है पाकिस्तान। zero knowledge. She should accept this, and she must work on this. She has zero knowledge. First thing, mindset से आप first thing terrorism पे बात करती हूँ। टेररिज्म उसको बोला जाता है मोहतरमा जहाँ जिनको यूएन ने डेसिग्नेट करा है। 139 समथिंग कुछ तो टेररिस्ट डेसिग्नेट हुए हैं आपके यहाँ से। तो ट्रैवल एडवाइजरी आपके मुल्क के लिए जारी की हुई है। देखिए इतना मेक्सिको में क्या हो रहा है और वेनेजुला में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, वो सब आपका सरदर्द नहीं है। आपका सरदर्द ये है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। सो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क में क्या कर सकते हैं। बेहतरी आपको अपने मुल्क में करो। इसीलिए बोलते हैं कि इस कौम की जाहिलियत ही है कि खुद के मुल्क की गलतियां इनको दिखानी नहीं है, नज़रअंदाज करनी है। हर जगह जब उनके ऊपर बात आती है तो आए बाएँ देखना शुरू कर देते हैं कि इनकी भी गलती है, इनकी भी गलती है। सिर्फ हम लोग हाईलाइट हो जाते हैं क्योंकि ये लोग सुपर पावर है। और वो इस्लामोफोबिया की बात कर रही थी, सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया तो पाकिस्तान में ही है। सबसे ज़्यादा बम वहाँ पे फूटते हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर में धमाके वहाँ पे होते हैं, और इस्लामोफोबिया का ठप्पा किसी और के नाम पे। कौन से किताब पढ़ते हो यार आप लोग? कौन से मतलब चूरन खा के आ जाते हो? और पेट्रियोटिज्म, देखिए पेट्रियोटिज्म होना और ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। आई डोंट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ पेट्रियोटिज्म टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दूसरी चीज, लास्ट चीज़ जो उन्होंने बोला कि लोग, मतलब वो पहले से भी बोलते आ रही थी, लोग डरते हैं हमारे कल्चर से, हमारे खानों से, कहीं फेमस ना हो जाए। खाने की बात अलग है यार, जितना मतलब इंडियन खाने के लिए लोग मरते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। अगर उस हिसाब से हम बोलने लग गए कि नहीं हमारे खाने अच्छे हैं, ट्रैवल एडवाइजरी मत डालिएगा, ऐसे नहीं हो सकता। और कल्चर, आपका कोई अपना कल्चर नहीं है, आप हर जगह से कल्चर कॉपी करते हो। आप पहले बोलते हो हम तुर्क है, उनका कल्चर कॉपी कर लेते हो, उसके बाद बोलते हो हम अरब से आए हुए, उनका कल्चर कॉपी कर लेते हो। आपका कल्चर वही है जो हमारा कल्चर है, जो हिंदुस्तान का कल्चर है। तो आपका कोई नया कल्चर वगैरह नहीं है। एंड जो आप बोल रहे हो कि ज़हनी आज़ादी मिली हमें, तो फिर ज़हनी आज़ादी क्या होती है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। माइंडसेट की आज़ादी क्या होती है वो आज तक समझ में नहीं आया मुझे। अगर कोई पाकिस्तानी समझा सकता है तो फिर अगर इस चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन मुझे कर सकते हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बिकॉज एक मुल्क तो बना लिया, पार्टीशन करा लिया, मुल्क तो बना लिया, किस चीज़ की आज़ादी वहाँ पे है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे नील बट्टा सन्नाटा, इकनॉमी गिरती जा रही है। 94-95% मुस्लिम्स की आबादी है, वहीं पे बम फूटे जा रहे हैं। कौन सी ज़हनी आज़ादी मिल गई, कौन सी आज़ादी मिल गई मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर कोई पाकिस्तानी समझा सकता है तो शायद समझ पाऊंगी मैं। आई डोंट थिंक सो मेरे में इतना जहन है कि मैं ये समझ सकूं। यस, देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली जगह जगह पर तो वो फटते फिर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी उन्होंने हमला किया और आपस में एक अनऑफिशियल जंग भी स्टार्ट हो गई हुई है, जिनकी अब देखें ना, चाइनीज सिटीजन्स पर बीएलए ने बहुत दफ़ा अटैक करवाया,
टीटीपी ने बहुत दफा अटैक करवाया, टीटीपी के बहुत से केस यहाँ पर निकल के आते हैं। तो मुझे ये पता है अगर इसी तरह के केसेस चलते रहे, कोई अगर बाहर से फॉरेनर आएगा या तो वो लूटा पुटा जाएगा या तो फिर उसको उड़ा दिया जाएगा, तो ये तो पाकिस्तान पर निशान आएगा ना। पाकिस्तान पे निशान तो मैं पाकिस्तान को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रही, पाकिस्तान अपने फ्लॉज हैं, बट मेरे हिसाब से जितना इन सब फ्लॉज को तो हमने ही ठीक करना है ना। हाँ बिल्कुल, बेशक, चले मैं बस सब जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्टिल प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। यू शुड बी, एवरीवन शुड बी, एवरीवन शुड बी, बट अपनी कंट्री को अपनी सेल्फ वर्थ का पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता। रुको तो सही, इंटरव्यू तो पूरा करो। ओह माय गुडनेस। अच्छा, ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि इस तरह के ट्रैवल एडवाइजरीज इशू करने से बाहर के जो फॉरेन टूरिस्ट है वो पाकिस्तान में सेफ हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ एक थ्रेट है, इन माय ओपिनियन ये सिर्फ एक थ्रेट है। इन्होंने जो करना है ये करें, इन माय ओपिनियन, बिकॉज इट्स अ फॉरेन कॉन्सेप्ट। इनकी अपनी ओपिनियन है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हम जो जानते हैं वही जानते हैं। हमने उस चीज़ से नहीं हिलना। क्या जानती हैं? हमने अपने फेथ से नहीं हिलना। ये बात। आपके फेथ को कौन हिला रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ट्रैवल एडवाइजरी इशू हुई है, फेथ पे बात नहीं हुई। तो ट्रैवल एडवाइजरी इशू हुई है, मानो या ना मानो, हमारी अपनी मर्जी है। जहाँ पे आपकी एक बात बताओ, कौन सी मर्जी भाई? आपका क्या, हमारा क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, यहाँ क्या जा रहा है? हमारा टूरिज्म जा रहा है। मुझे इस चीज की परेशानी है। टूरिज्म खतरे में पड़ेगा ना। देखिए, जब मुख्तलिफ जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, चाहे उनकी सेफ्टी के लिए है, जब मुख्तलिफ जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी तो टूरिस्ट कम आएंगे, इससे हमें ही नुकसान होगा ना। हमें नुकसान हो तो होता रहे, पहले भी तो हो रहा है। वो कौन से नुकसानात है जो अभी इसको ठीक नहीं करना, हो रहे हैं? इसको ठीक नहीं करना। तो ठीक करने के लिए मैं अब क्या बोलूं, मैं अब ठीक करने के लिए व्हाट कैन आई से? जब इतने बड़े बड़े ग्रेट माइंड्स को नहीं इंसान बदल पाया, तो हम कौन होते हैं, ले मैन, जनरल पब्लिक, इस ओपिनियन को बदलने के लिए? हमें पूरी दुनिया का जो माइंडसेट है उसको चेंज करना है कि पाकिस्तान के ऊपर से दहशतगर्दी का ठप्पा हटाना है। आवाज़ उठाओ, बट सबसे पहले अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करो। पाकिस्तान पे किसी वजह से ये नाम लगा है, ये भी नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल बेकसूर है। देखिए, अब आपने 2 मिनट में अपना खुद का ही पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया। मैं दोनों तरफ से हूँ, इट्स अ जक्सटापोजिशन। पाकिस्तान से प्यार है, बट पाकिस्तान से एतराज़ भी है। बिल्कुल सही बात है, और इन सब चीज़ों को हमने दुरुस्त करना है। यस, बेशक। हाँ जी, थैंक यू। पॉज मैंने इसीलिए नहीं करा कि मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दूँ, बिकॉज जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो वो हर चीज़ को अपने रिलीजन से जोड़ रहे थे। व्हाट आई गॉट व्हेन शी सेड फेथ, अपने फेथ पे भरोसा रखना चाहिए, एंड शी मेंशन इस्लामोफोबिया एंड ऑल दोस बिग वर्ड्स। सो मुझे लगता है कि निम्रा ने कुछ और पूछा था और उन्होंने कुछ और जवाब दिया, बिकॉज एंड में जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि पहले भी तो होता रहता, मतलब पहले भी तो नुकसान होते थे, अब क्या नया हो रहा है। दिस शोज कि वो अपने मुल्क के बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के जो तरक्की में अपना क्या हिस्सा डालना चाहते हैं, इससे पता चल जाता है। इन लोगों का इसीलिए बेड़ा गर्क है बिकॉज ये लोग अपनी गलतियां नहीं मानते, ये लोग अपने गिरेबान में झाँक के नहीं देखते, ये लोग हर दफ़ा हर टाइम दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं और टीटी पे मार के जा रहा है, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो जाए, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो अपने ऊपर, वो पंजाब तक नहीं पहुंचते ना उसके लोग, तब तक इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रही हूँ बाय द वे मैं। सो यस, देखते हैं आगे क्या फूल उमड़ते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और ये हकीकत है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए भी कि वो अपनी पॉलिसीज़ को ज़रा डिफ़ाइन करें और सिक्योरिटी कंसर्न जो है उनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि ये अब हम लोग देखें लास्ट 2 ईयर से ज़्यादा ये स्पेशली जो केपी की और बलोचिस्तान वाली साइड है, यहाँ पर ज़्यादा हम देख रहे हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। उसके अलावा वो जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन एरियाज़ में। तो बस ये कि हमारी गवर्नमेंट की लापरवाही तो है ये कि वो इन इश्यूज़ को देख नहीं रहे और अपनी वो कम्युनिकेटिव पॉलिटिक्स जो है, ये सब नैरेटिव है, सिर्फ उसमें लगे हुए हैं और इसको एड्रेस नहीं कर रहे। कौन से इश्यूज हैं ये बताएगा, और ये इश्यूज क्यों हैं यहाँ पर? ये इश्यूज इसलिए होते हैं कि जब जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन लोगों का उन पर एतमाद नहीं होता।
तो ज़ाहिर है जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे, उनको आपके इश्यूज से कोई कंसर्न नहीं है। जो इंसानी ज़िंदगी है वो मैटर ही नहीं करती अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है आपकी आपकी विशेस की और आपके ओपिनियन की, तो हम क्यों देख रहे हैं फिर? अगर ये हैं तो हम क्यों देख रहे हैं कि पारा चिनार के जो इतने वाक़यात हुए हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान में जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि नेगोशिएशंस ही नहीं कर रहे। मतलब आपके पास हर चीज़ का हल फोर्स नहीं होना चाहिए, यूज़ ऑफ फोर्स कोई हल नहीं है। नेगोशिएशन जो हैं वो करनी चाहिए। और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी गुजारिश है कि अगर आप लोगों के पास आप लोग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोई ऐसे लोग ले आए जो कम्युनिकेशन स्किल उनकी बेटर है और वो नेगोशिएट कर सकते हैं, तो वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाएं। और जहाँ तक टेररिज्म की बात है, हमारे इतने मिलिट्री के जो लोग हैं शहीद होते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क भी है ना। अब जो एक आम सोल्जर खड़ा हुआ है वो तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो फिर ऐसे क्या रीज़न है जो आपके हायर पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं, ऐसी क्या वजह है कि वो नहीं देख रहे कि ये क्यों बढ़ती जा रही है? रोज़ाना हम खबरें सुनते हैं कि फलाना इतने जवान शहीद हो गए, अब वो तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। असल में ये है कि आप क्या टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। आपने क्या कोई स्ट्रेटजी बनाई भी है या आप लोग वही जो आप लोगों का पुराना था तरीक़ेकार वही यूज़ कर रहे हो? कौन सा पुराना तरीक़ेकार? पुराना तरीक़ेकार से मुराद ये कि आप लोग सस्पेक्ट्स की बेस पे नहीं कर सकते, आप लोगों को टेक्नोलॉजी का ज़रा अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान ने बालाकोट स्ट्राइक भी किया था और बहुत अच्छा था वो। तो बस वही चीज़ है कि हायर ऑफिशियल्स जो बैठे हुए हैं उनको ज़रूरत है कि वो ज़रा लोअर लेवल पे जो लोग हैं उनकी मिजरीज़ को ज़रा एड्रेस करें। वो अगर वो लोग करेंगे, अपना आम बंदा लोअर लेवल का अपना काम कर रहा है। देखिए, उन्होंने टीटीपी के बारे में एक्सेप्ट करा, हमले जो हो रहे हैं उसके बारे में एक्सेप्ट करा, अप्रिशिएट। पर अब जो बोल रहे हो ना कि आपकी आर्मी बहुत अच्छे से काम कर रही है, फर्स्ट थिंग आपकी आर्मी कितने अच्छे से काम कर रही है ये दिख रहा है, क्योंकि कोई आके आपके ऊपर हमला करके आपके ऊपर हत्या, मतलब आपके लोगों को हत्या करके चला जाता है, और आपके आईएसआई, आपके आर्मी चीफ, आपके लोग, आपके जो भी सो कॉल्ड जो भी फोर्सेस है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो कुछ नहीं करते। हर टाइम आप लोग नंबर वन बोलते हो, फिर भी उनको ये नहीं पता चलता कि टीटीपी वाले घुस के आपको मार रहे हैं। दूसरी चीज़, आप वो पूछ रहे हैं ना कि क्या वजह हो सकती है। वजह ये है मैडम, क्योंकि उन लोगों को आप लोगों ने पैदा करा है। वजह है वो है कि जब आपको चाहिए था कि वो लोग इंडिया के खिलाफ लड़े, तब आपने उनको पैदा करा, उनको पाला, उनको आपने बड़ा करा। जब वो लोग आपके ऊपर उल्टा हमला कर रहे हैं, अब आपको वजह जाननी है। यही होता है, जब दूसरों के लिए आप खड्डा खोदते हो तो उस खड्डे में आप खुद गिर जाते हो। तो अब आपको वजह की पड़ी है। तब जब वो लोग इंडिया के ऊपर हमले कर रहे थे, बालाकोट का आपने मेंशन करा, बालाकोट के बारे में पढ़ा है आपने, क्यों करा आपको पता है, और आप बोलते हो कि हम आपसे नफरत करते हैं। करने की वजह है, आप लोगों ने वजह दी है नफरत करने की। यहाँ पे मैं शायद अपनी टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हूँ, पर फिर भी मैं अपनी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि वहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना इंडिया हमसे नफरत करता है, आपने हज़ारों रीजंस दिए हमें आपसे नफरत करने के लिए। आप बताइए, आप क्यों नफरत करते हो? हमने ऐसा क्या करा था आपके साथ? हमने कोई हमले नहीं करे थे, हमने कोई टेररिज्म नहीं फैलाया था, हमने लश्कर तैयबा को नहीं यहाँ पे पनाह दी है, ना हमने भेजा आपके लिए। हमीद की बात कर रहे हो। आपके पॉलिसीज प्रॉब्लम है मैडम, आपके पॉलिसीज इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपको लगता है कि आप लोग उनको गोली से जवाब दोगे, आपको लगता है कि आप आर्मी चीफ के द्वारा जवाब दोगे। उनको वो नहीं चाहिए। आपको पहले से ही ऐसे चीज़ें करनी चाहिए थी जो आपके पॉलिटिशियन कर सकते हैं, जो आपके डिप्लोमेट्स जाके वहाँ पे कर सकते हैं। आपने वो नहीं चूज़ करा। आपने चूज़ करा अगर 1 गोली मारेंगे तो हम 10 गोली मारेंगे। अगर आपने 10 गोली मारी तो वो लोग 1000 गोलियां दागेंगे आपके ऊपर। अपने वैसे भी वहाँ की शांति सब आप लोगों ने बर्बाद करी है। तो जो चीज़ें, मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर से मुझे नीचे कमेंट में फिर बोलेंगे इतना लंबा मत वीडियो बनाइएगा। मैं यहाँ पे ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में बता दूँ कि ट्रैवल एडवाइजरी उसी कंट्री में जारी की जाती है
जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो, जहाँ के एरियाज में प्रॉब्लम्स हो, जहाँ पे टेररिज्म या फिर सिक्योरिटी के इश्यूज हो, तो आपको बाकी सब चीज़ों को पहले, अगर आपको इस चीज़ पे, टूरिज्म पे ध्यान देना है, तो आपको फर्स्ट थिंग वो जो एरियाज है ट्राइबल है, चाहे केपी के हो, चाहे वो जो जिसको आप आज़ाद कश्मीर बोलते हो, जो हम पीओ के बोलते हैं, वहाँ पे अगर टूरिज्म बढ़ाना है या फिर बलूचिस्तान में टूरिज्म बढ़ाना है, तो आपको वहाँ के लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि उस टूरिज्म से जो आता है हिस्सा, उसको आप उनके डेवलपमेंट में वहाँ पे लगाओगे। आप सब ले लेते हो, पूरा पंजाब में डाल देते हो, अपने पेड़ों में डाल देते हो, तो बलूचिस्तान वाले तो फिर चीनियों को ऐसे ठोक रहे हैं जैसे पता नहीं मच्छर ही बांध रहे हो। बस आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। एंड जो आपके दिमागों में चल रहा है ना कि इंडिया ने करा, फिर इंडिया हमारा दुश्मन है, ये जो भी खिचड़ी आप लोग पकाते रहते हो, इसको थोड़ा सा आँच इसकी धीमी कर दो, क्योंकि इंडिया आपकी तरफ देख तक नहीं रहा है। आप ही को चाहिए, आपके ही यूट्यूबर के मन में, आपके ही जो लोग हैं उनके मन में ऐसे उबाल आ रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो। यहाँ से शायद 2-3% होंगे, वो भी आप ही की तरह, वो मेजर साहब बोलते हैं डफली गैंग वाले, उनके वो खान मार्केट टाइप्स वो लोग होंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि 95% किसी को पड़ी है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जानना ही नहीं है हमें अपने डेवलपमेंट में काम करना है। तो हर चीज़ को इंडिया की तरफ रुख मोड़ना थोड़ा सा बंद करिए और खुद के गिरेबान में झांकना स्टार्ट कीजिएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़ आपको कैसे लगे? आपके ओपिनियंस, आपके व्यूज़ के लिए मैं वेट कर रही हूँ। कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज़ डालिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।